Unit 2 Music, Chapter 6 Music and Your Emotions, Hindi explained from Class 6, Subject Arts, Book Kriti First. Geetam Vadyam Tatha Nityam Trayam Sangeet Muchyate. Meaning, the characteristics of a song, musical instruments, and dance complement each other as they are deeply interconnected art forms. Hence, they are all under the umbrella of Sangeet. गायन, वादन एवं नृत्य तीनों के सम्मिश्रण को संगीत कहते हैं। जब किसी गीत को स्वर सहित गाया जाता है, वाद्य यंत्रों द्वारा उसकी संगति की जाती है और अभिनय द्वारा उसके भावों को प्रकट किया जाता है, तो उसे संगीत कहा जाता है। सोर्स: संगीत रत्नाकर, श्लोका 21, स्वराध्याय। अध्याय 6 संगीत एवं भाव। ऑब्जेक्टिव: उद्देश्य: listening to musical pieces to understand how they influence the moods and emotions and learning to express your thoughts and feelings through musical elements. संगीत के किसी अंश को सुनकर यह समझना कि वे किस प्रकार मनोदशा और भावना को प्रभावित करते हैं और संगीत के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं का प्रकट करना सीखना। नोट्स टू द टीचर्स, शिक्षकों के लिए। The Malayalam song given here is an example to let students understand that music can convey emotions through melody and rhythm, even if the lyrics are in a language that students may not understand. You can play a song in a language that is unfamiliar to the students to illustrate this point. यहाँ दिया गया मलयालम गीत बच्चों को यह समझाने के लिए एक उदाहरण है कि संगीत में भाषा और गीत के बोल को समझे बिना भी उसकी मधुरता और लय से भाव प्रकट किए जा सकते हैं। इस विषय को विस्तार से समझाने के लिए आप ऐसी ही किसी अन्य भाषा के गीत को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे यही कहा गया है, ये ज़रूरी नहीं कि हमें वो लैंग्वेज आती हो। जैसे हम इंग्लिश गाने भी सुनते हैं तो हमें इंग्लिश गाने अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को वो समझ आते हैं उनके लिरिक्स, कुछ को नहीं समझ आते, उनको संगीत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है। एक्टिविटी 1, लिसन टू दिस सॉन्ग। गतिविधि 1, इस गीत को सुने। लैंग्वेज मलयालम। तो दोस्तों, मुझे मलयालम आती नहीं है, बट मैं फिर भी ये ट्राई करता हूँ जो लिखा हुआ है वो बोलने का, सिर्फ आपके लिए। कुट्टनंदम पुंजइले कोचू पेन्ने कुइलाले कोट्टू वेनम कुजहल वेनम कुर्वा वेनम। कुट्टनंदम पुंजइले थिथई थाका थई थई थोम कोचू पेन्ने कुइलेले थीथी थारा थई थोम। कोट्टू वेन्नम कुजहल वेन्नम कुर्वा वेन्नम। ओ थीथी थारा थिथिथई थिथई थाका थई थोम। तो ये हमें 4 बार बोलना है, इसलिए यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई बाय 4। इस लाइन को आपको 4 बार बोलना है। परवेल कनारू वेनम कोड़ी थोरा नंगल वेनम विजयश्री लाली थरई वरुणो नृजंगल। ओ थीथी थारा थिथिथई थिथई थाका थई थोम। तो ये भी आपको 4 बार बोलनी है लाइन, यही वाली यहाँ पे। करुथा चिराकू वाचू थिथई थाका थई थई थोम। अरियन्ना किलिपोले थिथि थारा थई थोम। करुथा चिराकू वेचोर अरियन्ना किलिपोले। कुथिचु कुथिचु पायुम कुथीरा पोले। ओ थिथि थारा थिथिथई थिथई थाका थई थई थोम। तो ये लाइन भी आपको 4 बार बोलनी है। तो दोस्तों, मुझे मलयालम आती नहीं है, मैंने ट्राई किया है आपके लिए कि जहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको बता सकूं। चलते हैं आगे। तो आप जब इस गाने को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि लिरिक्स मायने नहीं रखते, संगीत मायने रखता है। अभी शायद आपको लग भी रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको गाने के रूप में सुनोगे ना तो ये आपको अच्छा लगेगा। What feelings do you associate with the song that was played? जो गीत बजाया गया उससे आप किन भावनाओं को जोड़ते हैं? Do you have a song that brings back fond memories? Sing the song. आपके पास कोई ऐसा गीत है जो पुरानी यादें ताजा कर देता है? उस गीत को गाएं। Even if you don't remember the words, can you hum the melody? उनके बोल अगर याद ना भी हों, क्या आप उनके मधुर स्वर को गुनगुना सकते हैं? एक्टिविटी 2, म्यूजिक एंड आवर मेमोरीज। गतिविधि 2, संगीत और हमारी स्मृति। म्यूजिक हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स एंड इमोशंस। संगीत में हमारे विचारों और भावनाओं को बदलने और प्रभावित करने की शक्ति होती है। लिसनिंग एंड क्रिएटिंग म्यूजिक कैन ब्रिंग अस जॉय।
संगीत सुनने व संगीत की रचना से हमें आनंद की अनुभूति होती है। A song can trigger memories of past events and the people who were part of them. This is known as music evoked memory. कई बार मनुष्य किसी संगीत को सुनकर पुरानी घटनाओं और उनसे जुड़े लोगों की यादों को ताजा कर सकते हैं। इसी को संगीत प्रेरित स्मृति कहते हैं। तो दोस्तों, कभी ऐसा होगा अगर आपने 2 साल पहले कोई गाना सुना है, अगर आप उस गाने को फिर से सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक मेमोरीज आने लगती हैं। मतलब मेमोरीज ट्रिगर हो जाती है, आपको याद आने लगता है कि उस टाइम ये हुआ था या उस टाइम वो हुआ था। तो दोस्तों, यही होती है म्यूजिक इवोक्ड मेमोरी, यानी कि संगीत प्रेरित स्मृति। सिंग द ट्रैक्स, उन्हें गाएं। लिसन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक प्लेड अलोंग द एडवर्टाइजमेंट्स एंड मेक अ प्लेलिस्ट इन दिस बुक और ऑन योर कंप्यूटर। विज्ञापनों के साथ बजने वाले विभिन्न तरह के संगीत को सुनिए और इस पुस्तक या कंप्यूटर पर उनकी एक तालिका बनाएं, यानी कि प्लेलिस्ट। आस्क योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट देयर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। व्हाट मेमोरीज डू दे एसोसिएट दीज सॉन्ग्स विद। अपने माता पिता या घर के बड़ों से उनके बचपन के किसी प्रिय गीत के बारे में पूछें। वे इन गीतों से किन स्मृतियों को जोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये आप पूछेगा अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से। राइट एनी जिंगल और सॉन्ग इन द फॉलोइंग बॉक्सेस विच यू कैन रिकॉल। निम्नलिखित सारणी में आपको याद आने वाले कोई ऐसा मधुर गीत लिखिए। अ फेस्टिवल सॉन्ग, एक त्योहार का गीत आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्टिविटी 3, लिसन एंड फील। गतिविधि 3, सुनिए और अनुभव कीजिए। वी आर सराउंडेड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूजिक फ्रॉम डॉन टिल डस्क। प्रातः से सायंकाल तक हम विभिन्न प्रकार के संगीत से घिरे रहते हैं। कंसिडर योर फीलिंग्स व्हेन यू हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल साउंड्स। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप विभिन्न प्रकार की संगीत ध्वनियां सुनते हैं तो आपके मन में क्या भावनाएं आती हैं। रिकॉल द साउंड्स ऑफ द शेनाई, नागस्वरम, ढोल, डमरू, इडाइक्का और अ मेलोडियस सॉन्ग। व्हाट डू यू फील व्हाइल लिसनिंग टू दीज मेलोडीज। शहनाई, नागस्वरम, ढोल, डमरू, इडाइक्का की ध्वनि या किसी मधुर गीत की ध्वनि को याद कीजिए। डू दे मेक यू हैप्पी, क्या वे आपको प्रसन्न करते हैं। इंस्पायर यू टू डांस, इंस्टिल अ सेंस ऑफ पीस दैट यू वांट टू एंजॉय इन साइलेंस और कंपेल यू टू सिंग अलोंग। क्या वे आपको प्रसन्न करते हैं, आपको नृत्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, शांति की भावना पैदा करते हैं जिसका आप एकांत में आनंद लेना चाहते हैं, या क्या वे आपको साथ में गाने के लिए विवश करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते होंगे अगर आप गाने सुनते हो तो आप प्लेलिस्ट बना लेते हो, और कभी कभार होता है कि आपको होता है यार मुझे बस गाने सुनने अपने रिलैक्स होने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए। और जब गाने बजते हैं आपके फेवरेट तो आप गाना भी उन्हें चालू कर देते हो। आप ये नहीं देखते कि आपको लिरिक्स आते हैं या नहीं आते, या आप अच्छा गा रहे हो या बुरा गा रहे हो, बस आप जब गाना सुनते हो तो आप उसी के साथ गाने लगते हो। तो यहाँ पे यही कहा गया है, मैं खुद ऐसा करता हूँ। These feelings that you come to life while hearing these melodious sounds are called emotions. इन मधुर ध्वनियों को सुनकर आपके जीवन में भाव आते हैं, उन्हें भावनाएं कहा जाता है। Emotion is a natural trait inherent in all humans. भावना सभी मनुष्य में निहित एक प्राकृतिक गुण है। Let us experience the same by listening to some instrumental music. आइए कुछ वाद्य यंत्र सुनकर भी ऐसा ही अनुभव करें। What did you feel while listening to the musical pieces? Write down your emotions. इन सांगीतिक अंशों को सुनते समय आपको क्या अनुभव हुआ, अपनी भावनाएं लिखें। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी भावनाएं लिखनी है। जब आप सुनते हो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो आपको कैसा लगता है। This is a picture of violin. All the musical pieces here were played using the same instrument, a violin. इन सभी सांगीतिक अंशों को एक ही वाद्य यंत्र से बजाया गया है, वायलिन। Similar to how your voice can convey various emotions and dynamics, happiness, sadness, loudness, and softness, an instrument has the capacity to evoke diverse emotions through different sounds. जिस तरह आप अपने कंठ की ध्वनि से किसी भावना को अभिव्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि खुशी, उदासी, प्रबल और मृदु, ठीक उसी प्रकार एक वाद्य यंत्र भी किसी भी भाव को अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है। You heard the sound of a violin. आपने वायलिन की ध्वनि को सुना। Now try to listen to other musical instruments popularly played in our country. अब आप भारत में प्रचलित अन्य वाद्य यंत्रों को भी सुनने का प्रयास कीजिए।
like the flute, sitar, shehnai, tabla, etc., and try to understand how different sounds and tunes evoke diverse emotions. उदाहरण के लिए बांसुरी, सितार, शहनाई, तबला आदि और इन सभी वाद्य यंत्रों की विशेष ध्वनि को समझने का प्रयास कीजिए और साथ ही यह भी समझें कि किस प्रकार भिन्न भिन्न ध्वनियों के माध्यम से भिन्न भिन्न भावनाओं का जन्म होता है। एक्टिविटी 4 ड्राइंग म्यूजिक। गतिविधि 4 संगीत का चित्रांकन। ईच पीस ऑफ म्यूजिक टेल्स अ स्टोरी एज वी हैव बीन डिस्कसिंग टिल नाउ। अभी तक हम यह पढ़ रहे थे कि संगीत का प्रत्येक अंश एक कहानी बताता है। नाउ लेट अस ट्राई दिस। लिसन टू अ पीस ऑफ म्यूजिक एंड रिप्रेजेंट इट थ्रू योर ओन आर्ट। अभी हम एक दूसरा प्रयोग करते हैं। संगीत के इस अंश को सुनिए और इसे अपनी कला के माध्यम से दर्शाएं। You may draw and color using color pencils, pens or paint. Give your drawing a caption or title. आप चित्र बनाने के लिए रंगीन पेंसिल, कलम या रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। चित्र को एक शीर्षक दीजिए। एक्टिविटी 5 एक्सप्रेस योर इमोशंस थ्रू म्यूजिक। गतिविधि 5 संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। क्लैप ताली, स्टॉम्प पैर की थाप, टैप क्लिक चुटकी बजाना, हम गुनगुनाना, विसल सीटी बजाना। नोट टू द टीचर्स। शिक्षकों के लिए द क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप कैन बी गिवन अ थीम और अ टॉपिक फ्रॉम एनी करिकुलर एरिया। आप कक्षा को समूहों में विभाजित कर सकते हैं और प्रत्येक समूह को किसी भी पाठ्यक्रम से एक विषय या प्रसंग दे सकते हैं। द ग्रुप हैज टू म्यूजिकली एक्सप्रेस देयर आइडियाज थ्रू बीट्स एंड मेलोडी। निर्धारित समूहों को लय या स्वरों की मधुरता के माध्यम से अपने विचार संगीतमय ढंग से प्रस्तुत करने होंगे। They can also use the concepts of pitch and dynamics variation explained in the next page under activity 6. अगले पृष्ठ की गतिविधि 6 के अंतर्गत बताई गई ध्वनि के उतार चढ़ाव और गतिशीलता का भी प्रयोग कर सकते हैं। Use the narration suggested और learners can come up with their own scenario. सुझाए गए विवरण का प्रयोग कीजिए या शिक्षार्थी अपने कथानक को भी प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि सिनेरियो। कैन यू यूज योर बॉडी टू एक्सप्रेस एनी इमोशन थ्रू म्यूजिक विदाउट वर्ड्स? क्या आप शब्दों को बिना अपने शरीर द्वारा इन भावनाओं को संगीत के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं? When you are angry, what do you do? जब आप क्रोधित होते हैं तब आप क्या करते हैं? When you are happy, what do you do? जब आप खुश होते हैं तब आप क्या करते हैं? When you are sad, what do you do? जब आप दुखी होते हैं तब आप क्या करते हैं? You can use your voice or body percussion, claps, stomp, snap, breath to express these emotions. आप अपने कंठ के स्वर या अपने शारीरिक ताल वाद्य, ताली, पैर के थाप, चुटकी बजाकर या श्वास से इन्हें व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप एकदम सांस बहुत तेजी तेजी से लेने लगते हो। जब आप खुश होते हो तो कुछ ना कुछ संगीत चलता है तो उसे हमिंग कहते हैं, गुनगुनाना कहते हैं। जब आप दुखी होते हो तो क्या करते हो, आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। सीन 1 दृश्य 1 आई एम बबलिंग विद एक्साइटमेंट फॉर आवर स्कूल्स अपकमिंग फील्ड ट्रिप टू अ सफारी। मैं हमारे विद्यालय की आगामी अध्ययन यात्रा के लिए उत्साहित हूँ। Standing in my room, surrounded by the soft chirping of birds outside, I sift through my wardrobe. बाहर चिड़ियों की चहचहाहट को सुनते हुए मैंने अपने कमरे में खड़े होकर अलमारी में कपड़े टटोले। I try on various outfits until I discover the perfect one. विभिन्न पोशाकों को पहनकर देखने के पश्चात उपयुक्त पोशाक मिल सकी। Yes, this is the one. हाँ, वह यही है। I exclaim happily, feeling ready to explore the wild. मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मैं जंगल को देखने के लिए तैयार हूँ। Scene 2 दृश्य 2 After a long bus journey, we arrived at our destination. बस की लंबी यात्रा के बाद हम अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच ही गए। As we prepared to board the safari jeep, a gentle breeze sweeps through, causing the leaves to whisper and dance. The trees sway gracefully. जैसे ही हम सफारी जीप पर चढ़ने की तैयारी करते हैं, शीतल पवन चलने लगती है, जिससे पेड़ के पत्ते आपस में फुसफुसाने और नाचने लगते हैं। पेड़ भी होले होले झूमने लगते हैं। सीन 3 दृश्य 3 As we delve deeper into the forest,
we encounter a myriad of creatures and plants. हम जैसे जैसे जंगल के अंदर पहुंचते गए विभिन्न प्रकार के जीव और पौधे दिखने लगे. The forest pulsates with life, echoing with the sounds of insects, chirping of birds and calls of animals. जंगल में जीवन का स्पंदन था, जो कीड़े मकोड़ों की भिन भिनाहट, चिड़ियों की चहचहाहट और पशुओं की ध्वनि से गतिशील था. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एनिमल्स हैव इमोशंस लाइक अस, पशुओं में भी हमारी तरह ही भावनाएं होती हैं. हैव यू ऑब्जर्व्ड दैट मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स यूज साउंड्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. क्या आपने कभी अनुभव किया है कि पशु पक्षी ध्वनि के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं. बर्ड्स यूज चर्प्स टू कम्युनिकेट. पक्षी अपनी चहचहाहट से आपस में बातचीत करते हैं. द गंगास रिवर डॉल्फिन, द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, इज ब्लाइंड एंड यूजेस अ मिक्सचर ऑफ क्लिक्स एंड विसल्स टू शेयर मैसेजेस. गंगा नदी में पाया जाने वाला भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव सूंस अर्थात डॉल्फिन अंधी होती है और ये आपस में संवाद करने के लिए सीटी और चुटकी बजाने जैसी मिश्रित ध्वनियों का प्रयोग करती है. मेल हम्पबैक व्हेल्स आर आल्सो फेमस फॉर देयर लॉन्ग एंड इंट्रिकेट सॉन्ग्स. हैव यू ऑब्जर्व्ड एनिमल्स शो देयर फीलिंग्स थ्रू साउंड्स? शेयर सम एग्जांपल्स. तो दोस्तों, जो मेल हम्पबैक व्हेल्स होती हैं वो भी बहुत फेमस है अपने लंबे गानों के लिए. क्या आपने कभी देखा है कि जानवर ध्वनियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं? कुछ उदाहरण साझा कीजिए. एक्सटेंडेड एक्टिविटी, विस्तारित गतिविधि. नरेट अ रीजनल फोक स्टोरी और स्टोरीज फ्रॉम द जटाका टेल्स एंड पंचतंत्र. जातक कथा या पंचतंत्र से किसी क्षेत्रीय लोक कथा का वर्णन करें. Intersperse the narration with musical elements or songs that will help bring the story alive. कथा को संगीत या गीत का प्रयोग कर रोमांचक बनाएं ताकि कहानियों को जीवंत बनाया जा सके. एक्टिविटी 6, लर्न अबाउट म्यूजिकल एलिमेंट्स. गतिविधि 6, सांगीतिक तत्वों को जानें. पिच एंड डायनेमिक्स, ध्वनि का उतार चढ़ाव और गतिशीलता. हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ यू यूज डिफरेंट पिचेस एंड वॉल्यूम व्हेन यू आर हैप्पी, एंग्री और सैड. क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप अपनी प्रसन्नता, क्रोध या दुख को जताने के लिए कंठ स्वर के अलग अलग ध्वनि के उतार चढ़ाव व तीव्रता का प्रयोग करते हैं. तो दोस्तों, जब हम खुश होते हैं तो हमारी आवाज़ नॉर्मल होती है. जब हम गुस्सा होते हैं तो चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज़ तेज हो जाती है. जब हम उदास होते हैं तो हमारी आवाज़ लो हो जाती है. तो वही है कि पिच और वॉल्यूम जो होती है आवाज़ की, वो ऊपर नीचे होती है हमारे मूड के हिसाब से कि हम खुश हैं, दुखी हैं या गुस्सा है. पिच एंड डायनेमिक्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट इमोशंस. ध्वनि के उतार चढ़ाव और गतिशीलता के माध्यम से हम अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करते हैं. पिच टेल्स अस हाउ हाई or low the note is, and dynamics tells us how loud or soft a piece of music is. ध्वनि के उतार चढ़ाव और गतिशीलता से हमें संगीत में प्रयुक्त हुई तीव्रता या कोमलता के बारे में पता चलता है. रिदम, लय. रिदम इज एवरीवेयर. हमारे चारों ओर लय विद्यमान है. हैव यू एवर लिसन्ड टू योर हार्ट बीट्स? क्या आपने अपने दिल की धड़कन सुनी है? Note how your walking rhythm is different from that of your grandparents. क्या आपने कभी देखा है कि आपके चलने की लय आपके दादा दादी से अलग है? In music, rhythm is the pattern which has symmetrical beats played with a song. संगीत में लय एक रूपरेखा के समान है जो गीत के साथ बजने वाले ताल को गति देती है. The Swara Song, स्वर गीत. Watch the video and sing the Swara Song. वीडियो को देखें और स्वर गीत को गाएं. दिस सॉन्ग इज सेट टू रागम शंकर भरणम और राग बिलावल. यह गीत रागम शंकर भरणम अर्थात राग बिलावत पर आधारित है. पे अटेंशन टू द वेरिएशंस इन पिच व्हाइल सिंगिंग द सॉन्ग. गीत को गाते समय स्वर के उतार चढ़ाव की भिन्नता पर ध्यान दीजिए. यूज योर हैंड्स टू कीप द रिदम. लय बनाए रखने के लिए अपने हाथों का प्रयोग कीजिए. सो फ्रेंड्स, दिस पिक्चर इज नक्कारा and this is घूमट. The two instruments have different pitches. ऊपर दिए गए वाद्य यंत्रों की तारता भिन्न है, यानी कि उनकी पिच डिफरेंट है. नक्कारा has a loud volume while घूमट has a deep resonance. नक्कारा की ध्वनि तीव्र होती है, वहीं घूमट की प्रतिध्वनि मंद होती है, यानी कि कम होती है. Do you know,
क्या आप जानते हैं अमंग्स द 7 स्वरस ओनली 5 हैव वेरिएशंस? 7 स्वरों में केवल 5 स्वरों का रूपांतर संभव है। Since S and P do not have variations, hence called the अचल स्वरस। सा और प के भिन्न प्रकार ना होने के कारण इन्हें अचल स्वर कहा जाता है। The rest of the swaras रे ग म ध नी are called चल स्वरस as they have 2 variations each। और शेष 5 स्वर रे ग म ध नी को चल स्वर कहते हैं जिनके दो दो प्रकार होते हैं। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नोट्स इन हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक। स्वरों का उच्चारण हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में। एस हिंदुस्तानी सा, कर्नाटक सा। आर हिंदुस्तानी रे, कार्नेटिक री। जी हिंदुस्तानी गा, कार्नेटिक गा। एम हिंदुस्तानी मा, कार्नेटिक मा। पी हिंदुस्तानी पा, कार्नेटिक पा। डी हिंदुस्तानी धा, कार्नेटिक दा। एन हिंदुस्तानी नी, कार्नेटिक नी। While writing the notes, we will write as S R G M P D N। तो दोस्तों सारे गामा पा धा नी को हम उनके फर्स्ट लेटर से डिनोट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि SRGMPDN। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखे हुए हैं SRGMPDN। Let us know the names of all the swaras sung in Carnatic and Hindustani music. There are 12 notes in total। आइए जानते हैं कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत शैलियों में गाए जाने वाले 12 स्वरों के नाम। तो पहले हम पढ़ते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदुस्तानी संगीत सा, षडज, रे, ऋषभ, कोमल ऋषभ, शुद्ध ऋषभ। गा, गंधार, कोमल गंधार, शुद्ध गंधार। मा, मध्यम, शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम। पा, पंचम। धा, धैवत, कोमल धैवत, शुद्ध धैवत। नी, निषाद, कोमल निषाद, शुद्ध निषाद। नेक्स्ट कार्नेटिक म्यूजिक, कर्नाटक संगीत सा, षडजम। री, ऋषभम, शुद्ध ऋषभम, चतुश्रुति ऋषभम। गा, गंधारम, साधारण गंधारम, अंतरा गंधारम। मा, मध्यमम, शुद्ध मध्यमम, प्रति मध्यमम। पा, पंचामम। दा, दैवतम, शुद्ध दैवतम, चतुश्रुति दैवतम। नी, निषादम, कैसिकी निषादम, काकली निषादम। फिल्म सॉन्ग्स, भजन, रीजनल सॉन्ग्स, फोक म्यूजिक, मेलोडिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आर ऑल क्रिएटेड विद म्यूजिकल नोट्स सा रे गा मा पा धा नी। All compositions or songs are created with these notes। फिल्म संगीत, भजन, क्षेत्रीय गीत, लोक संगीत, वाद्य यंत्र से निकलने वाली स्वरों की मधुरता, ये सभी संगीत के स्वर सा रे ग म पा धा नी के संयोजन से बनते हैं। Indian music has many genres including classical music such as Hindustani and Carnatic, as well as genres such as folk, semi-classical, devotional, patriotic and film music। भारतीय संगीत में कई शैलियां विद्यमान हैं, जिनमें शास्त्रीय संगीत जैसे हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के साथ साथ लोक, उपशास्त्रीय, भक्ति, देशभक्ति और फिल्म संगीत भी सम्मिलित हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, श्रीमती M.S. सुब्बुलक्ष्मी is one of the most famous and inspirational Carnatic singers of all times। M.S. सुब्बुलक्ष्मी एक विख्यात और प्रेरक कालजयी कर्नाटक गायिका रही हैं। She was the first musician to receive the Bharat Ratna from the Government of India। वह पहली संगीतकार थीं जिनको भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। Apart from Carnatic music, she also sang many bhajans and Sanskrit shlokas। कर्नाटक संगीत के अतिरिक्त उन्होंने कई भजन और संस्कृत श्लोक भी गाए। Amongst them, हरि तुम हरो and वैष्णव जन तो were गांधीजी's favorite भजन्स। उनमें से हरि तुम हरो और वैष्णव जन तो गांधी जी के प्रिय भजन थे। She is known for her originality, simplicity and purity of music। वे अपनी मौलिक, सादगी भरी और शुद्ध गायकी के लिए जानी जाती हैं। She sang with her magical voice which was filled with devotion। वे अपने जादुई कंठ स्वरों के साथ आजीवन गाती रहीं,
जिसमें सदैव भक्ति का स्रोत मिलता था। एक्टिविटी 7 वोकल वार्म अप्स। गतिविधि 7 कंठ अभ्यास। वोकल वार्म अप्स, कंठ अभ्यास। द पैटर्न ऑफ नोट्स बिलो इज नोन एज अलंकार और सरगम। नीचे दिए गए स्वरों के प्रतिमान को अलंकार या सरगम कहते हैं। अलंकार मीन्स ऑर्नामेंटेशन और डेकोरेशन। अलंकार का अर्थ होता है सज्जा या आभूषण। तो दोस्तों, म्यूजिक में भी अलंकार होते हैं और हिंदी में भी हम अलंकार पढ़ते हैं। तो हिंदी भाषा में भी अलंकार का प्रयोग क्यों होता है? हिंदी को एक तरीके से सजाते हैं, तो यहाँ पे भी ये अलंकार यही काम करते हैं, ऑर्नामेंटेशन का और डेकोरेशन का। Just like jewelry is designed with gold and different arrangements of precious stones, the 7 notes in music are arranged in patterns to create a melody that is pleasing and aesthetic. जिस तरह आभूषणों को सोने या कीमती पत्थरों से बनाया जाता है, ठीक उसी तरह 7 स्वरों को बुनकर श्रुति मधुर धुन या स्वरों के समूह तैयार किए जाते हैं। All music has to be pleasing to the ears, that is श्रुति मधुर। सभी प्रकार के संगीत को मूल उद्देश्य श्रुति मधुर होना है, जो कानों को मनोहर लगे। तो खैर, मेरी आवाज तो इतनी मधुर है नहीं, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ इनको। सा रे, रे ग म प ध नी सा नी ध प म गा रे सा। दूसरा, सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। तीसरा, सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। चौथा, सारे ग म प ध नी सा। सा नी ध प म ग रे सा। पांचवा, सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा। छठा, सा म रे प ग ध म नी प सा प नी म ध ग प रे म सा। तो दोस्तों, मैंने ट्राई किया है, आई थिंक आपको अच्छा लगे। तो आप भी इस प्रकार वार्म अप कर सकते हैं अपने वोकल का। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, भारत रत्न अवॉर्डी लता मंगेशकर वॉज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा जगत में भारत रत्न लता मंगेशकर देश की सबसे प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी, यानी कि प्लेबैक सिंगर। She has recorded songs in over 36 Indian languages and also in a few foreign languages. उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में व कुछ विदेशी भाषाओं में भी गाने रिकॉर्ड किए थे। Her melodious voice spanned over 3 octaves. उनके सुरीले कंठ की पहुंच तीनों सप्तकों में थी। She sang the patriotic song "ऐ मेरे वतन के लोगों" and dedicated it to the Indian soldiers who lost their lives in the war of 1962. है मेरे वतन के लोगों उनका गाया हुआ एक लोकप्रिय देशभक्ति गीत है, जिसे उन्होंने 1962 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेनानियों को समर्पित किया था। एक्टिविटी 8 मेडले। गतिविधि 8 मेडले। A medley is a mix or combination of different songs or tunes played together as one piece of music. Let us have fun. जब कई गीतों को या उनके स्वर संयोजन को मिश्रित कर एक गाने के स्वरूप में मनोरंजन के रूप में गाया जाए तो उसे हम मेडले कहते हैं। आइए हम आनंद लें। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द मूड दैट ईच सॉन्ग ट्राइज टू कन्वे। पहला, प्रत्येक गीत से व्यक्त होने वाले भाव को समझने का प्रयास कीजिए। इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज, डू द म्यूजिकल एलिमेंट्स हेल्प कन्वे अ सर्टेन इमोशन। चाहे आप उनकी भाषा को ना समझें, किंतु क्या आप उनकी सांगीतिक विशेषताओं के माध्यम से भावों को समझ पा रहे हैं। सेकेंड, what does the rhythm in each of these pieces convey? दूसरा,
इन अंशों की लय को सुनकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? थर्ड, आइडेंटिफाई द म्यूजिकल एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द सॉन्ग्स। तीसरा, इन गीतों की सांगीतिक विशेषताओं को पहचानें। A song can be sung with the accompaniment of thavil, pungi, चिमटा, गिटार etc. थविल, पुंगी, चिमटा, गिटार आदि के साथ गाना गाया जा सकता है। तो दोस्तों ये है थविल, ये है पुंगी, ये है गिटार और ये है चिमटा। लेट्स लर्न टू सिंग अ मेडले। आइए एक मेडले गाना सीखें। लर्न द मेडले और अ फ्यू सॉन्ग्स इन इट। मेडले या उसमें प्रयोग किए गए कुछ गीतों को याद करें। द क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स विद ईच ग्रुप प्रेजेंटिंग वन पीस ऑफ द मेडले। कक्षा को समूहों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक समूह इस मेडले का एक अंश प्रस्तुत कर सकता है। दिस मेडले इज अ स्ट्रिंग ऑफ सेलिब्रेटरी सॉन्ग्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। प्रत्येक समूह इस मेडले का एक अंश प्रस्तुत कर सकता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के उत्साहपूर्ण गीतों को चुनकर इस मेडले को बुना गया है। मूव, स्वे एंड कीप द रिदम व्हेन सिंगिंग दीज फन सॉन्ग्स। खुशी से झूमें और गाते समय लय को दर्शाएं। लर्न टू सिंग एनी मेडले विद कैरियोके। किसी भी मेडले को कैरियोके के साथ गाना सीखें। एक्टिविटी 9, लेट्स प्ले गेम्स ऑन डायनेमिक्स, मेलोडी एंड रिदम। गतिविधि 9, आइए स्वरों की मधुरता और लय का खेल खेलें। नोट टू द टीचर्स, शिक्षकों के लिए, एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंस इन देयर टोन, टेक्सचर एंड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड सिंगिंग। By doing this activity, the class will be able to understand and identify the voice textures, style and dynamics of their peers. प्रत्येक विद्यार्थी के बोलने और गाने के सुर, बनावट और शैली में अंतर होता है। इस गतिविधि से विद्यार्थी अपनी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के कंठ स्वर की बनावट, शैली और गतिशीलता को समझने में सक्षम होंगे। Let the students also identify various voice textures and dynamics in the voice of families or any person in the society. This will develop sensitivity towards identifying various sounds and their sources. विद्यार्थी को परिवार या आस पड़ोस के लोगों के भी कंठ स्वर की बनावट और गतिशीलता पहचानने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। इससे ध्वनि और उनके स्रोतों को पहचानने की दिशा में उनकी संवेदनशीलता विकसित होगी। Play any song on different instruments and ask them to identify the instrument based on its sound and texture. किसी भी धुन को भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों पर बजाएं और फिर विद्यार्थियों को उनकी ध्वनि और बनावट को सुनकर उन्हें पहचानने को कहें। These games are designed to help students to achieve the objectives given. उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इन खेलों को बनाया गया है। Teachers are encouraged to think and design their own games that reflect the local music cultures. शिक्षक स्वयं सोच विचार कर तैयार किए गए खेल भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों को स्थानीय सांगीतिक संस्कृति का बोध कराया जा सके। एक्टिविटी 1, गतिविधि 1, आइडेंटिफाइंग द वॉइस, टोन, टेक्सचर, स्टाइल। कंठ स्वर को पहचाने, सुर, बनावट, शैली। One student should be blindfolded and other student can sing a song that is known or taught in the class. कक्षा के किसी एक विद्यार्थी की आंखों पर पट्टी बांधें और कोई अन्य विद्यार्थी एक गीत प्रस्तुत करे जिसे कक्षा में पहले सिखाया गया हो। The blindfolded student should be able to identify the student who sang it. आंखों पर पट्टी बांधने वाले विद्यार्थी को यह पहचानना है कि यह गीत किसने गाया। एक्टिविटी 2, गतिविधि 2, आइडेंटिफाइंग द सॉन्ग बेस्ड ऑन द मेलोडी। स्वर माधुर्य को सुनकर गीत को पहचानें। सिलेक्ट एनी स्टूडेंट टू हम अ सॉन्ग दैट इज नोन और टॉट इन द क्लास। किसी एक विद्यार्थी को एक गीत गुनगुनाने के लिए चुनें। विद्यार्थी ऐसा कोई गीत गाए जिसे कक्षा में पहले सिखाया गया हो। By listening to the tone and other children in the class, by listening to the tune, other children in the class should be able to identify the song. गीत के स्वर माधुर्य को सुनकर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को यह पहचानना है कि यह कौन सा गीत है। नोट टू द टीचर्स, शिक्षकों के लिए, such activities activate interest and confidence while presenting in a play way method. यह गतिविधि विद्यार्थियों में रुचि और आत्मविश्वास उत्पन्न करेगी, साथ ही साथ प्रस्तुति को खेल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। एक्टिविटी 3, रिदम गेम। गतिविधि 3, लय का खेल। Students in groups of 3, 4, 5, 7, 9 in numbers can pronounce their names as below. विद्यार्थी 3, 4, 5, 7 और 9 के समूह में विभाजित हो, वे अपने नाम को नीचे दिए गए ढंग से उच्चारण कर सकते हैं।
Groups of 3 students will be given names ta, ki, ta and the group name should be तिश्रा। 3 विद्यार्थियों के समूह का नाम होगा तिश्रा और उनका नाम होगा त, की, ट। Group of 4 students will be given names ध, गे, ना, ती and the group name should be चतुरश्र। 4 विद्यार्थियों के समूह का नाम होगा चतुरश्रा और उनके नाम होंगे ध, गे, ना, ती। Group of 5 students will be given names त, क, त, की, ट and the group name should be खंड। 5 विद्यार्थियों के समूह का नाम होगा खंड और उनके नाम होंगे त, क, त, की, ट। Group of 7 students will be given names ती, ती, न, धी, न, धी, न and the group name should be मिश्र। 7 विद्यार्थियों के समूह का नाम होगा मिश्र और उनके नाम होंगे ती, ती, न, धी, न, धी, न। Group of 9 students will be given names त, क, दी, मी, त, क, त, की, ट and the group name should be संकीर्ण। 9 विद्यार्थियों के समूह का नाम होगा संकीर्ण और उनके नाम होंगे त, क, दी, मी, त, क, त, की, ट। Note to the teachers, शिक्षकों के लिए This game is to enhance the sense of rhythm, speed, cycle patterns amongst the students. इस खेल से विद्यार्थियों के मध्य लय, गति, चक्र, प्रतिमान का बोध विकसित होगा। Teachers can design their own patterns and groups and play any rhythm game among the students. शिक्षक गण स्वयं के बनाए हुए प्रतिमान तैयार कर सकते हैं और विद्यार्थियों के समक्ष कोई भी लय वाला खेल खेल सकते हैं। Make your own game which should have elements of स्वर and ताल, vocal warm-ups, medley and any composition. स्वयं तैयार किए गए खेल बनाएं जिसमें स्वर और ताल, कंठ अभ्यास, मेडले या कोई भी सांगीतिक रचना के तत्व सम्मिलित हों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। If you like the video, kindly like it and share it with your friends. You can support me by joining the channel membership for donations and early access to new videos. We will meet in the next video. Thank you for watching.